365 रातों में से एक ऐसी रात जिस दिन सिर्फ लोग ही नहीं पूरा ब्रह्मांड जागता है। जो प्रकृति है वो खुद मौन सोध लेती है। और एक ऐसी रात जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महाशिवरात्रि की। तो सब लोग बोलते हैं कि महाशिवरात्रि शिव जी और पार्वती माता के विवाह की रात है। तो क्या ये पूरी सच्चाई है? जी नहीं, ये पूरी सच्चाई नहीं है। आखिर इसके पीछे राज क्या है, ये हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो महाशिवरात्रि को हम लोग एक कहानी के रूप में समझते हैं। इमेजिन करो, दुनिया के दो महान देव ब्रह्मा जी और विष्णु जी आमने सामने खड़े हैं और दोनों में बहस चल रही है कि कौन दोनों में से श्रेष्ठ है। तो इसका जवाब जानने के लिए दोनों में काफी बहस चली और वातावरण जो है वो बहुत ही गर्म हो गया। तभी एक स्तंभ प्रकट हुआ। ये जो स्तंभ था ये था शिव जी का एक रूप। अब इसमें दोनों में बहस चल रही थी तो दोनों ने बोला कि जो भी इस स्तंभ का अंत या फिर आरंभ ढूंढ लेगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। तो अंत ढूंढने के लिए ब्रह्मा जी ऊपर की ओर और आरंभ ढूंढने के लिए विष्णु जी नीचे की ओर जाने लगे। हजारों साल बीते, लेकिन विष्णु जी को ना ही इसका आरंभ मिला और ब्रह्मा जी को ना ही इसका अंत मिला। तो विष्णु जी ने हार मानी, अपनी हार स्वीकार की और सर झुका कहा कि मैं जान चुका हूँ कि ये जो इसका अंत या आरंभ नहीं है, ये आप ही हो शिव जी। तो शिव जी ने प्रकट हुए और उनको आशीर्वाद दिया। लेकिन ब्रह्मा जी ने अपने अहंकार में आके झूठ कहा केतकी के फूल के सामने कि मैंने इसका अंत ढूंढ लिया है। तो झूठ कहने के कारण शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने अपने गुस्से में आकर, क्रोध में आकर ब्रह्मा जी को एक श्राप दिया कि तुम्हारी पूजा नहीं होगी अब से। और ये झूठ बोलने के कारण ब्रह्मा जी की पूजा तो होती ही नहीं है और जो केतकी है वो भी इसी रीजन से शिव जी के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता। यानी जो केतकी का फूल है वो भी पूजा से वर्जित हो गया। इसके बाद जो हमारे शिव जी हैं उन्होंने एक आकार लिया, एक रूप लिया शिवलिंग का। तो यही दिन शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। अभी कहानी सिर्फ यहाँ तक नहीं है, इसके आगे भी कहानी है। तो इसके बाद आता है एक और समय जब समुद्र का मंथन हो रहा था। मतलब जब दानवों में और भगवानों में आपस में बहस चल रही थी और जब समुद्र को निचोड़ कर विष निकाला गया और वहां से अमृत निकाला गया, तब जो विष निकला था, हालाहल विष, उस विष से दानव, प्रकृति और सारे भगवान जलने लगे। सबने जाकर हेल्प मांगी हमारे शिव जी से। तो शिव जी ने कहा कि प्रकृति को बचाने के लिए मैं ये विष पीने के लिए तैयार हूं। तो शिव जी ने वो विष पिया। अब विष पीने के बाद जो जहर था वो उनकी बॉडी में नहीं गया, उन्होंने रोक लिया अपने गले के अंदर ही। उनका गला जो है वो नीला पड़ने लग गया। अब गला जो है जहर के कारण बहुत ही जलन मचने लगा उसमें और बहुत ही दर्द हो रहा था शिव जी को। तब बहुत ही खोजबीन करी गई, तब जाके पता चला, ऋषि मुनियों ने बताया कि जो बेल पत्थर है या फिर जो भांग है, धतूरा है, उससे शिव जी का जो कष्ट है वो थोड़ा कम हो सकता है। इसीलिए शिवरात्रि के दिन हम लोग बेल पत्थर, भांग ये सब चढ़ाते हैं। उसी रात को शिव जी को जगाए रखने के लिए जागरण हुआ और जल चढ़ाया गया, बेलपत्थर चढ़ाए गए, उनके सामने नाचा गया, उनको नृत्य दिखाया गया। यानी उस रात को भी शिवरात्रि रूप में माना जाता है क्योंकि उस दिन शिवरात्रि को ही ये सारी परंपरा करी गई। और इसीलिए आज तक वो परंपरा चलती आ रही है कि जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, पूजा रखना, व्रत रखना, वो सब इसीलिए शिवरात्रि को चढ़ाया जाता है। तो शिवरात्रि की सिर्फ ये कहानी नहीं थी कि शिव जी का जो था विवाह हुआ था, नहीं। इसके अलावा एक और कहानी है जो शिवरात्रि से ही मानी जाती है। तो तीसरी कहानी है शिवरात्रि की, जब सती माता का विवाह हुआ था शिव जी से। तो सती माता के जो पिताजी थे उन्होंने सबको निमंत्रण दिया अपनी पार्टी में, लेकिन शिव जी को और सती माता को नहीं बुलाया। तो सती माता बिना बुलाए वहां पहुंच गई। तब उन्हें पता चला कि वहां पर शिव जी का और उनका काफी घोर अपमान हो रहा है। तो उसी गुस्से में सती माता आग के अंदर कूद गई। शिव जी को जब ये पता चला तो शिव जी काफी गुस्से में थे और जो अचंड प्रचंड उनका जो नृत्य था वो सब झलक रहा था। वो सती जी के शरीर को लेकर उधर उधर भटक रहे थे। तब उनके जो बॉडी पार्ट है वो काटे गए और शक्तिपीठ उदय हुआ शक्तिपीठों का। और उसके बाद शिव जी एक घोर तपस्या में चले गए। कुछ नहीं, काफी सालों बाद सती माता का जो रूप है वो पार्वती माता में आया और पार्वती माता को कहा गया कि तुम ही शिव जी की वाइफ बनोगी। तो इसीलिए
अपनी पार्वती माता ने काफी साल तपस्या की, काफी घोर तपस्या की और शिव जी को मांगा अपने पति के रूप में, स्वामी के रूप में। और शिव जी ने भी परीक्षा लेने के बाद उन्हें अपनाया। तो ये भी एक कहानी थी कि हाँ, शिव जी का जो विवाह है वो पार्वती माता से हुआ था, इसीलिए महाशिवरात्रि भी मनाई जाती है। तो जैसा कि सब जानते ही हैं कि जब पार्वती माता का विवाह हो रहा था तो शिव जी कैसे आए थे। सबसे पहले भगवान थे, फिर सब ज्ञानी थे, महाज्ञानी थे, उसके बाद हमारे शिव जी थे बीच में, और शिव जी के पीछे उनकी भूतों की टोली, यानी भूत पिशाच सारे, दानव वैताल सब पीछे थे। तो ये भी एक अजब गजब कहानी है शिव जी की, उनके विवाह की। तो विवाह के बाद जब वो विवाह करने के लिए पहुंचे तो उन्हें मना कर दिया गया कि इतना भयानक रूप मैं अपनी बेटियों को नहीं दूंगी, ये विवाह नहीं हो सकता। तब पार्वती माता के बोलने पर शिव जी ने एक सुंदर स्वरूप लिया और अपना विवाह संपूर्ण किया। तो ये 3 कहानी थी महाशिवरात्रि मनाने की। यानी महाशिवरात्रि सिर्फ एक इसलिए नहीं मनाई जाती कि शिव जी की शादी हुई थी उस दिन, बल्कि शिव जी का जो स्तंभ रूप था, जिसका ना अंत ना आदि था, वो दिखाया गया। इसके साथ साथ जो जल पिया था, सॉरी, जो जहर पिया था शिव जी ने, उसको दिखाने के लिए भी ये महाशिवरात्रि मनाई जाती है और आज तक ये परंपरा चली आ रही है। ठीक है। तो इसके बाद आप लोगों ने वो कहानी भी सुनी होगी जब एक मांसाहारी, एक शिकारी ने शिव जी की पूजा की थी अनजाने में। चलो उस कहानी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो एक शिकारी था जो जंगल में गया था शिकार करने के लिए, और पूरा दिन भूखा रहने के कारण उसे कुछ मिला नहीं था। तो वो भूखा रहने के कारण रात को जंगल में रुका, पेड़ के ऊपर सो रहा था। तो एक हिरन आता है, मतलब हिरनी थी, और उस पे वो तीर तान देता है। तभी वो बोलती है कि मैं अपने पति से मिलना चाहती हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं अपने पति से मिलके वापस आ जाऊंगी, मुझे तब मार देना। तो वो हिरन चली गई, और जो पेड़ के ऊपर हमारा जो शिकारी था वो उठक भटक कर रहा था, मतलब जग रहा था, उठ रहा था। तो उस चक्कर में कुछ पत्ते टूटकर हमारे शिव जी के शिवलिंग है उसके ऊपर गिरने लगा। यानी जो शिकारी जिस पेड़ के ऊपर लेटा हुआ था, उस पेड़ के ठीक नीचे शिव जी की शिवलिंग थी। अब जो पेड़ था वो था बेलपत्र का, इसीलिए बेलपत्र के जो पत्ते हैं वो शिव जी की शिवलिंग पे गिरने लगे। तो इसी तरह से 2-3 बार हुआ, हिरन आया, उसने कुछ बहाना दिया, फिर चला गया, और इसी चक्कर में से जो शिकारी है वो उठ रहा था, बैठ रहा था, तो जो पत्ते हैं वो गिर रहे थे। तो 1, 2, 3 पहर की जो पूजा थी वो इस तरह से पूरी हुई थी। और इसी के साथ साथ जो उसे खाने को कुछ नहीं मिला था, उसके कारण उसका उपवास भी पूरा हुआ था। तो अनजाने में ही उस शिकारी ने शिव जी की आराधना भी कर ली, उपवास भी रख लिया, पत्ते भी चढ़ा दिए, जल भी चढ़ा दिया, और तब शिव जी का उसको स्वरूप दिखा और उसको दर्शन हुए शिव जी के। तो ये अनजाने में पूजा थी, वो मानी जाती है। तो ये थी सच्चाई महाशिवरात्रि की, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं कि सिर्फ विवाह की बात नहीं है शिव जी की। ये शिवरात्रि सिर्फ शिव जी के विवाह की बात नहीं चलती है। इसमें काफी ऐसी कहानियां हैं जो शिव जी के रूप को दर्शाती है कि शिव क्या है, अंत क्या है, आरंभ क्या है। ये सब शिव जी के रूप से प्रकट होता है। शिव जी ने ऐसे ऐसे काम किए जिसके बारे में लोग जानते भी नहीं है शायद। तो सिर्फ एक विवाह की कहानी नहीं है, ये कहानी काफी गहरी है, उनके जहर पीने से लेके विष्णु ब्रह्मा जी को सच्चाई दिखाने तक की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और सच्चाई के साथ, किसी और मिस्ट्री के साथ।